यूपी टेट 2 जुलाई 2026 में जो आपने सेकेंड शिफ्ट में पेपर दिया था, उसमें भाग 3 में जो आपका सेकेंड लैंग्वेज संस्कृत है, उसमें जो प्रश्न आप लोगों ने किया है, उन प्रश्न के सही जवाब क्या है उसको जल्दी से आप मिला लेंगे। और उसके साथ ही साथ आप मुझे संस्कृत में कितने प्रश्न आउट ऑफ 30 बन रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं और जल्दी फास्ट करेंगे, रैपिड करेंगे इसको। 61 नंबर प्रश्न आपके लिए था, वनम शब्द का पर्यायवाची शब्द सुनिए। तो वनम शब्द का पर्यायवाची शब्द जो है वो आपका काननम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 62 आपके लिए था, पाक कर्ता भोजन पच्यते वाक्य में कौन सा वाच्य प्रयुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कर्मवाच्य प्रयोग किया गया है। प्रश्न संख्या 63 आपके लिए था, उपविशति शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो उपविशति में जो उपसर्ग प्रयोग किया गया है वो उपसर्ग है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 64 आपके लिए है, स्वच्छम रसम पद में विशेषण पद कौन सा है? तो इसमें स्वच्छम आपका विशेषण पद, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 65 आपके लिए था, राजमार्ग धन दीर्घ में विसर्ग संधि के अनुसार कौन सा रूप उचित है? तो इसका सही जवाब है राजमार्गो दीर्घ, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 66 आपके लिए था, यश्चत रूप किस प्रकार किस लकार से संबंध है? तो यच्छति जो है वो लट लकार यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 67 आपके लिए था, आश्रमस्य उपमार्ग के लिए कौन सा समस्त पद उचित है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, आश्रमो मार्ग सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 68 आपके लिए था, चित्रकार शब्द का तृतीय बहुवचन रूप क्या होगा? इसका सही जवाब है चित्रकार, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 69 आपके लिए था, पाठिका सभागारे लिखति वाक्य में सभागारे किस कारक का उदाहरण है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अधिकरण। प्रश्न संख्या 70 आपके लिए था, क्रीडकै धाव्यते वाक्य में कौन सा वाच्य प्रयुक्त हुआ है? इसमें ऑप्शन नंबर सी यानी भाववाच्य प्रयोग किया गया है। प्रश्न संख्या 71 आपके लिए है, हस्त शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो हस्त का पर्यायवाची करह होगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 72 आपके लिए है, विन्यास शब्द के प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? इसमें वी जो है वो उपसर्ग प्रयोग किया गया है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 73 आपके लिए था, पश्चात्य रूप किस प्रकार से संबद्ध है? यहां देखिएगा, ये जो आपने देखा ना, ये सेम यहीं पे मिल रहा है। पश्चात जो है वो लट लकार, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 74 आपके लिए था, प्रकाश शब्द का विलोम क्या होगा? तो अंधकार, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 75 आपके लिए था, पत्राणि शाखात पतंती वाक्य में शाखात किस कारक का उदाहरण है? तो ये अलग होने की बात हो रही है, तो ऑप्शन नंबर डी अपादानम हो जाएगा। प्रश्न संख्या 76 आपके लिए था, अस्पष्टम शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका अस्पष्टम, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 77 आपके लिए था, सदा सत्यम वद बालक वाक्य में अव्यय पद कौन सा है? तो सदा जो है वो अव्यय, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 78 आपके लिए था, धेनु शब्द का प्रथम बहुवचन रूप क्या होगा? इसका प्रथम बहुवचन बनेगा धेनव, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 79 आपके लिए था, मिल धातु में कत्वा प्रत्यय लगाने पर कौन सा रूप उचित है? तो मिलिकत्वा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 80 आपके लिए था, वनात आगतः के लिए कौन सा समस्त पद उचित है? तो इसका सही जवाब है वनागत, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 81 आपके लिए था, तत् धन जन में व्यंजन संधि के अनुसार कौन सा रूप उचित है? तो तज्जन, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 82 आपके लिए था, अत्र बालकः पुस्तकम पठति वाक्य में अव्यय पद कौन सा है? यहाँ पर अत्र शब्द आपका अव्यय है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 83 आपके लिए था,
प्र धन विष धातु में ल्यप प्रत्यय लगाने पर कौन सा रूप उचित है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए प्रविश्य हो जाएगा। प्रश्न संख्या 84 आपके लिए था, एतानि रूप का लिंग और वचन क्या होगा? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नपुंसक लिंग बहुवचन। प्रश्न संख्या 85 से लेकर 87 तक आपको ये मिला होगा पद गद्यांश, और इन गद्यांश के आधार पे जवाब देना था। तो 85 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी जल रक्षणस्य हो जाएगा। 86 का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्वनिर्मितानि उपकरणानि हो जाएगा। प्रश्न संख्या 87 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विज्ञान प्रदर्शनी। 88 प्रश्न आपके लिए था, धारा धारा पतति वाक्य में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे धो धो प्रयोग हुआ है, तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनुप्रासः। प्रश्न संख्या 89 आपके लिए था, पूर्चिके शब्द किस वचन का रूप है? तो ये द्विवचनम रूप है, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न जो था प्रश्न संख्या 90 आपके लिए था, शीघ्रम शब्द का विलोम क्या होगा? तो शीघ्रम का हो जाएगा मंदम, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। तो आउट ऑफ 30 में आपका कितना नंबर बन रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आपको सीडीपी से रिलेटेड, इसके साथ ही साथ हिंदी से रिलेटेड और आज संस्कृत से रिलेटेड आपको सारे 2 जुलाई सेकेंड शिफ्ट के पेपर का एनालिसिस मिल गया है। जल्द ही आपको गणित और विज्ञान के भी एनालिसिस मिल जाएंगे। जय हिंद।